क्या आपने कभी किसी का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि उसके अपने ही घर वाले उसे पहचान ना पाएं? सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही पावरफुल किस्सा शेयर किया गया है। एक ऐसा क्रिएटर जो एकदम जीरो डिसिप्लिन और लो कॉन्फिडेंस के साथ जी रहा था, लेकिन फिर उसने एक खास फ्रेमवर्क अपनाया और जब वो एक फैमिली फंक्शन में गया ना, लोग लिटरली हैरान रह गए। जो लोग उसे पहले इग्नोर करते थे, वो खुद आकर पूछने लगे, भाई वो कौन है? उसे वो रिस्पेक्ट मिली जिसकी उसने सिर्फ कल्पना की थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन के सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं और देखेंगे कि ये बदलाव एक्चुअल में कैसे लाया जा सकता है। तो ये पूरा अप्रोच एक 4 पिलर फ्रेमवर्क पर टिका है, जो असल में आपके लिए एक बेहतरीन डेली रूटीन बनाता है। फेस एंड ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस का पोस्चर, फिटनेस और स्टाइलिंग, और फाइनली मेंटल और फाइनेंशियल मास्टरी। चलिए सीधा इनमें डाइव इन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेस एंड ग्रूमिंग एसेंशियल्स की। ये वो छोटी छोटी विजिबल डिटेल्स हैं जो किसी का भी पूरा ऑरा सेट कर देती हैं। सोर्स के मुताबिक जब भी कोई व्यक्ति किसी से पहली बार मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआती 3 सेकंड के अंदर एक सबकॉन्शियस जजमेंट बन जाता है। सिर्फ 3 सेकंड, और इस फर्स्ट इंप्रेशन का 55% हिस्सा पूरी तरह से नॉन वर्बल होता है। मतलब आपकी हाइजीन, साफ सफाई और बेसिक ग्रूमिंग आपकी बातों से भी ज्यादा जोर से बोलती है। अगर बाल बिखरे हैं या जूते गंदे हैं तो इंप्रेशन वहीं का वहीं गिर जाता है। और ये बात सिर्फ दिखने तक सीमित नहीं है। एक अच्छी और वेल बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस जैसे लेवेंडर, नेरोली या मस्क सीधे हमारे ब्रेन के ऑल्फैक्टरी बल्ब और लिम्बिक सिस्टम से लिंक होती है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो इमोशंस और मेमोरीज को होल्ड करता है। लोग शायद आपके कहे हुए शब्द भूल जाएं, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता है कि आपके आसपास होने पर उन्हें कैसा फील हुआ था। इसलिए एक अच्छी फ्रेग्रेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक डिटेल है। अब इस ग्रूमिंग को एक फिक्स्ड डेली रूटीन चेकलिस्ट में ढालना बहुत जरूरी है। इसे हम सुबह और शाम के शेड्यूल में बांट सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन का स्टेप 1 है एक जेंटल क्लेंजर जो पोर से सारी डर्ट निकाल दे। स्टेप 2 मॉइस्चराइजर। फन फैक्ट, ये स्किन को ओवर ऑयल प्रोड्यूस करने से रोकता है। और स्टेप 3 हाई SPF सनस्क्रीन। वहीं अगर इवनिंग रूटीन की बात करें तो सोने से पहले सिर्फ क्लेंजर और मॉइस्चराइजर लगाना है ताकि स्किन को रात भर रिपेयर होने का पूरा मौका मिले। और हाँ, दिन में 2 बार 30 से 50 SPF वाली सनस्क्रीन लगाना कोई मेकअप नहीं है, ये आपके फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। रिसर्च के हवाले से बताया गया है कि सही सनस्क्रीन का इस्तेमाल स्किन एजिंग को 25% तक कम कर देता है। ये एक ऐसी डेली हैबिट है जो लंबे समय में स्किन को एकदम यंग और डैमेज फ्री रखती है। इसी के साथ हमें इस टॉक्सिक मिथ को भी तोड़ना होगा कि कम सोना मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी। हसल कल्चर अक्सर 4 घंटे की नींद को ग्लोरीफाई करता है, जो कि बिल्कुल बकवास है। इवोल्यूशनरी नजरिए से देखें तो हमारी बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद हर हाल में चाहिए। जब हम सोते हैं तभी इंटरनल कैपिलरी रिपेयर होती है, कोलेजन बनता है और डार्क सर्कल्स जैसी दिक्कतें दूर होती हैं। बिना सही नींद और हाइड्रेशन के कोई भी स्किन केयर रूटीन काम नहीं करने वाला। ग्रूमिंग का असली इम्पैक्ट समझना है तो जरा विराट कोहली के ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। उनके शुरुआती 2012 के लुक्स को अगर हम आज के शार्प, फेड और वेल डिफाइंड बियर्ड लाइन से कंपेयर करें तो एकदम साफ दिखता है कि कैसे सिर्फ हेयर और बियर्ड स्टाइल को फेशियल स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करने से पूरी की पूरी प्रोफाइल कितनी डोमिनेंट और मैच्योर लगने लगती है। चेहरे का स्ट्रक्चर कोई नहीं बदलता, बस सही ग्रूमिंग पूरा गेम पलट देती है। अब चलिए दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, जो है कॉन्फिडेंस का पोस्चर। और इसके पीछे काम करता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज लूप। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग हमें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे हम खुद को प्रेजेंट करते हैं। पोस्चर में कमाल की बायोलॉजिकल पावर होती है। सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर और कंधों को चौड़ा करके बैठने भर से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन 15 से 20% तक बूस्ट हो जाता है। जो इंसान सीधा और कॉन्फिडेंट खड़ा होता है वो नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव और कमांडिंग लगता है। और पोस्चर के साथ साथ हमारे बोलने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। जल्दबाजी में बोलना अक्सर इनसिक्योरिटी दिखाता है, वहीं जो लोग धीरे और साफ बोलते हैं और स्ट्रैटेजिक पॉज लेते हैं, लोग उन्हें ज्यादा सीरियसली सुनते हैं। सही समय पर लिया गया पॉज आपके शब्दों को सामने वाले के दिमाग में रजिस्टर होने का मौका देता है। और जैसा कि मजाक में कहा भी जाता है, कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में अगर कोई ज्यादा ओवर एक्टिंग करे तो उसके 50 रुपए काट लेने चाहिए, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस हमेशा शांत और ठहरा हुआ होता है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, फिटनेस और स्टाइलिंग रूल्स।
यानी कैसे आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन को एकदम परफेक्टली अलाइन कर सकते हैं। रियल अपग्रेडेशन तब होता है जब आपकी फिजिकल फिटनेस और आपका वार्डरोब एक साथ मिलकर काम करें। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे अभी के अभी क्लियर करना जरूरी है, स्पॉट रिडक्शन। बहुत से लोगों को लगता है कि कुछ फेशियल एक्सरसाइज करने से अचानक से जॉ लाइन बाहर आ जाएगी, लेकिन साइंस के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फैट पूरे शरीर में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक शार्प जॉ लाइन अचीव करने का इकलौता साइंटिफिक तरीका है 8 से 12 हफ्तों की लगातार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जरिए अपने ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना। जब बॉडी शेप में आ जाए तो डेली रूटीन के लिए ये वार्डरोब चेकलिस्ट बहुत काम आती है। हमेशा याद रखिए, ब्रांड से कहीं ज्यादा कपड़ों की फिटिंग मैटर करती है। डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए 2-3 सॉलिड ब्राउन या ब्लू शर्ट्स, स्लाइटली बैगी जीन्स और टेलर्ड ट्राउजर्स एक बहुत ही शार्प लुक देते हैं। हाइजीन के लिए अपने डेली मॉर्निंग रूटीन में एक अंडरआर्म रोल ऑन का इस्तेमाल एकदम मस्ट है, ताकि पसीने के बैक्टीरिया से आने वाली स्मेल को रोका जा सके। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जूते हमेशा साफ होने चाहिए, क्योंकि सच मानिए लोग सबसे पहले जूतों को ही नोटिस करते हैं। फाइनली हम चौथे और सबसे गहरे डायमेंशन पर आते हैं, मेंटल और फाइनेंशियल मास्टरी। ये सक्सेस की वो इनविजिबल सिस्टम्स हैं जो बाहर से दिखते नहीं, पर सारा खेल यही चलाते हैं। सच कहूं तो बिना मेंटल फोकस के बाकी तीनों पिलर्स एकदम अधूरे हैं। दिन भर बजने वाले फोन के नोटिफिकेशंस हमारे ब्रेन को हमेशा एक हाई स्ट्रेस अलर्ट मोड में रखते हैं। इसलिए अपने इवनिंग शेड्यूल में एक डोपामाइन डिटॉक्स रूटीन अपनाना बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। फोन में सिर्फ जरूरी ऐप्स रखिए, सोशल मीडिया के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट तय कीजिए और फालतू नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दीजिए। इन आदतों को डेली रूटीन में शामिल करने से कॉर्टिसोल कम होता है और फोकस बढ़ता है। और हाँ, इन सभी डेली हैबिट्स और चारों डायमेंशंस की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए एक सिंपल वीकली हैबिट ट्रैकर बनाना एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। मेंटल फोकस के बाद बारी आती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, और इसके लिए ये 50-30-20 वेल्थ रूल बहुत ही प्रैक्टिकल है। अपनी इनकम का 50% हिस्सा बेसिक नीड्स के लिए रखें, जैसे घर, खाना और बिल्स। 30% हिस्सा अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, जैसे नई स्किल सीखना या नेटवर्किंग करना, और बाकी बचा 20% सीधा वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। इस सोर्स में इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया है कि हाई इंटरेस्ट वाले फालतू कर्जों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी नहीं पाने देंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार बस इतना सा है, जब कोई भी व्यक्ति हर दिन इन चारों डायमेंशंस यानी ग्रूमिंग, पोस्चर, फिटनेस और माइंडसेट पर लगातार काम करता है, तो वो अपने आप भीड़ से अलग हो जाता है। सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट कोड का जिक्र है, मास्टरपीस। जहां दुनिया के 99% लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, वहां क्या कोई सिर्फ गुड या बेस्ट बनकर ही रुकना चाहेगा, या फिर उस लेवल तक पहुंचना चाहेगा जहां दुनिया उसे एक मास्टरपीस कहे? अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा,